अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आला मंज़िलतल मुमिनीन बिकरीम खिताबी व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमानी किताबी व खस्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबती व सवाबी वस्सलातु अलन नबिय्यि व आलिहि व अस्हाबी वस्सलामु अला अबी हनीफत व अहबाबी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही व महबूबिही व मतलूबिही व मक़सूदिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब मोहब्बत हो अक़ीदत के साथ बावाज़ बुलंद पढ़िएगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या वसीलतना फिद्दारैन। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल लहवालि मुक़्तहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दु सना। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दु सना। और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बैसे तख़लीक़ कायनात महबूब मालिक कायनात सुल्तानुल अंबिया जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर अनवार गहरबार में दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज करने के बाद निहायती वाजिबुल एहतराम रौनक महफिल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हमारी बदम की ज़ीनत बने क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला अहमद हसन चिश्ती साहिब खुश आमदीद। सत बिस्मिल्लाह जी आया नु अहलन व सहलन मरहबा।
निहायत वाजिबुल एहतराम ज़ीनत महफिल खतीब अहले सुन्नत आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद हसन चिश्ती साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। रौनक महफिल उस्तादुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा जनाब कारी अल्लाह दिता फरीदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। ज़ीनत महफिल उस्तादुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा जनाब कारी मोहम्मद अमीन फरीदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। दीगर नात का हज़रात कुर्रा हज़रात अवाम अहल सुन्नत नौजवान इस्लाम हामिलीन अक़ीदा अहल सुन्नत, आज का ये अजीम शान इज्तिमा सालाना उर्स मुक़द्दस उस्तादुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा यादगार असलाफ उस्तादुल मुजव्विदीन जनाब कारी सरवर खादिम अल फरीदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह व नव्वरल्लाहु मरकदहु, आपके सालाना उर्स मुक़द्दस और मरकज़ अहले सुन्नत जामिया अनवारुल फरीद के सालाना जलसा दस्तार फजीलत पर सजाया गया, जिसका इंतज़ाम इंसराम सबज़ादा वाला शान बरादर मुकर्रम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन फरीदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और सबज़ादा वाला शान जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मंजूर अहमद फरीदी हाफिज़हुल्लाह ताला और दीगर रफ़क़ाए कार दुआगो हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल मुआविनीन की मुआवनत को मुंतज़मीन के इंतज़ाम को अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको सहाबा किराम अहले बैत किराम औलिया कामिलीन हत्ता के वालिदैन की मोहब्बत व अक़ीदत में रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आबादी वकार वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं, कोई लंबी चौड़ी तमहीद बांधी जाए बिला तमहीद चंद मारूज़ात आपकी सिमातों की नज़र करने का इरादा रखता हूँ। आपने तवज्जो के तमाम तर ज़ाविये मेरी तरफ रखने हैं, इंशाअल्लाह आपका सीना मदीना बनेगा। अबाबदी वकार रब्बे ज़ुल जलाल ने 3 चीज़ों की हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मा कर्म पे लिया। दीन इस्लाम की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जिम्मा कर्म पे लिया और कुरान पाक के अंदर वाज़े ऐलान कर दिया, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। रब्बे ज़ुल जलाल दीन इस्लाम के नूर को मुकम्मल फरमाएगा अगरचे काफिर नापसंद करते हैं। दूसरा, मुस्तफ़ा जान रहमत की इज्जत व नमूस की हिफाजत का जिम्मा रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने जिम्मा करम पे लिया। फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, हबीब प्यारे तेरी हिफाजत भी तेरा खुदा करेगा। तीसरे नंबर पर कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा भी रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने जिम्मा करम पे लिया। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया जिक्र यानी कुरान मजीद को हमने नाजिल किया, इसकी हिफाजत हम ही करेंगे। तारीख़ बगदाद उठाकर देखिए, हलाकू खां का जब दौर आया उस जालिम और बदबख्त ने अपनी रियाया को हुक्म दिया कुरान पाक के नुस्खे जमा किए जाए, जिस सूरत के अंदर मिलते हैं कुरान पाक को जमा किया गया। हलाकू खां के आगे ढेर लगाया गया। उस बदबख्त ने कहा इसे आग लगा दो। आग लगाई गई, राख को दरिया में फेंका गया। बाद के अंदर हलाकू खां बक बक करने लगा, अब मैं देखूंगा ये मुसलमान कुरान की कैसे तिलावत करेंगे। तो मजमे में से रावी कहते हैं 7-8 साल का एक बच्चा खड़ा होकर हलाकू खां के सामने कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। मैं जिंदा लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूं, थोड़ी सी मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। गूंगी तकरीर कराना मैं बिल्कुल आदि कोई नहीं। आप सुभान अल्लाह कहते आइए, इंशाअल्लाह मैं अद्धे घंटे 5 घंटे की तकरीर करनी है थोड़े सामने। हाँ, बाकी अगर जमालुद्दीन बगदादी का गुस्सा मेरे तो नहीं करना, मैं मुश्किल कुशा हाँ, मेरे नाल तामुन करना थोड़ी डबल जिम्मेदारी है। क्यों कर रही हम डबल जिम्मेदारी है ना इन्हों की। अहबाब दी वकार
हलाकू कहा के सामने वो बच्चा कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देता है। हलाकू खां ने पूछा ये क्या पढ़ रहा है? लोगों ने उसके ज़मीर को झोंकते हुए कहा बदबख्त, जिस कुरान को खत्म करना चाहता है ये बच्चा उसी कुरान की तिलावत कर रहा है। इसलिए कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा रब्बुल जलाल ने अपने जिम्मा करम पे लिया और कुरान पाक के कुछ हकूक है हमारे जिम्मे। पहले नंबर पर कुरान का हमारे ऊपर जो हक है वो ये है कि कुरान को अल्लाह की आखिरी किताब माना जाए। कुरान को अल्लाह की, बोलिए बोलिए, अल्लाह की आखिरी किताब माना जाए और ये अकीदा रखना ज़रूरी है। जैसे हुजूर खातमुल अंबिया हैं, ऐसे कुरान मजीद खातमुल कुतुब है और ये उम्मत खातमुल उमम है। हुजूर आखिरी नबी हैं, कुरान आखिरी किताब है और हुजूर की उम्मत आखिरी उम्मत है। यह आखिरी उम्मत है और इस कायनात के अंदर यह बात भी फायदे से खाली ना होगी। टोटल 70 उम्मतें आई। तफसीर मदरी पढ़ के देखिए काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह को। अंबिया किराम तो 1,24,000 कम व पेश जलवगर हुए, लेकिन उम्मतें टोटल 70 आई। तो फिर सवाल उठा भी नबी 1,24,000 कम व पेश और उम्मतें 70। तो जवाब दिया गया, कहा कि एक उम्मत के लिए कभी 10-10 नबी भेजे गए, 100-100 नबी भेजा गया, 1000-1000 नबी भेजा गया। उम्मत एक होती, नबी कई होते, लेकिन पता नहीं इस जुमले पर कौन बोले कौन न बोले। जब बारी आई तेरी और मेरी, रब ने फरमाया यारी कल्ला उम्मती कल्ली। बोल यार बोल मोहब्बत सुभान अल्लाह। यारी कल्ला तो उम्मत भी काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने तफसीर मदरी के अंदर लिखा उम्मत टोटल 70 है। तो इसलिए ये उम्मत आखिरी उम्मत है। जैसे हुजूर आखिरी नबी है, कुरान आखिरी किताब है और ये उम्मत आखिरी उम्मत है। तो कुरान पाक का पहला हक ये है कुरान मजीद को अल्लाह की आखिरी किताब माना जाए और दूसरा हक ये है कुरान पाक के एक एक लफ्ज को रब्बुल जलाल का नाज़िल करदा कलाम माना जाए। ये कुरान का हक है। और तीसरा हक ये है सियत लफ्जी के साथ देखकर पढ़ना हर मुसलमान को आता हो, ये कुरान का हक है। सियत लफ्जी के साथ देखकर कुरान पाक पढ़ना हर मुसलमान को आता हो। अब अगर आप सर्वे कर ले तो कितने बैठे हैं जिनको सियत लफ्जी के साथ कुरान देखकर पढ़ना ही नहीं आता। और जिस दौर के अंदर जनाब और मैं जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जामिया का जलसा है तो चंद बातें नसीहत अमोज़ ही होंगी, वो जोश खिताबत नहीं है। आज चंद नसीहत वाली बातें ले जाए। आज जिस दौर के अंदर जनाब और मैं जिंदगी बसर कर रहे हैं, सुबह के वक्त जब मसाजिद और मदारस से ये ऐलान सुनने को मिलता है, कलेजा मुंह को आता है, भाई नमाज हो गई है, अपने बच्चों को सिपारा पढ़ने के लिए मस्जिद में भेजिए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए मस्जिद में भेजिए। भाई कभी ये ऐलान किसी प्राइवेट स्कूल से हमने नहीं सुना, किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं सुना। किताब रहमत, किताब हिदायत के लिए सुबह एक बार नहीं 3-3 बार ऐलान किया जाता है, नमाज हो गई है, बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए भेजिए। पर होता क्या है, जल्दी से मां बच्चे को बेदार करती है। कारी साहब वो थप्पड़ मार के कहती है उठ, कारी साहब ने ऐलान कर चढ़े हूं जा पढ़। बच्चा रोता हुआ, आंसू गिराता हुआ, मेले कुचेले कपड़े हैं और वुजू भी नहीं किया। बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कपड़ों के अंदर ही पेशाब करते, उन्हीं कपड़ों के साथ वो मस्जिद के अंदर पहुंचे। 60 से 70 बच्चा कारी साहब के सामने बैठा है। वक्त कितना है कारी साहब के पास? आधा घंटा है। अब बताइए एक बच्चे के हिस्से के अंदर कितना वक्त आएगा? पिछला सुनना भी है, अगला पढ़ाना भी है। अगर कारी साहब मेहनत करके चिश्ती साहब ग्रुप बंदी बना भी लें, अगर वो पढ़ाने का ज़ौक़ पैदा कर भी लें, अभी कारी साहब बेचारा पढ़ा रहा होता है, मस्जिद के दरवाजे पे माँ आके खड़ी होती है, कारी साहब इन सारा अज ही पढ़ाने। कारी साहब सारा इन अज ही पढ़ाने। बच्चे ने स्कूल भी जाने तो रक्षा आ गया, स्कूल का टाइम हो गया। अब ये तो था तस्वीर का एक रुख, रिजो साहब दूसरा रुख देखिए। अब यही बच्चा घर में पहुंचा, माँ ने जल्दी से बाजू से पकड़ा, गुस्ल कराया, आंखों में सुरमा, सर पे तेल, वर्दी भी रात को इस्त्री की है, कहीं सुबह ऐसे ना हो बिजली चली जाए और बच्चे की वर्दी इस्त्री के बगैर रह जाए।
अब उसी बच्चे को मां ने नहलाया भी है, आंखों में सुरमा डाला, सर पे तेल लगाया, इस्त्री करके वर्दी पहनाई, फिर जनाब जल्दी से बैग चेक किया। भाई कापियां पूरियां ने, किताबें पूरी हैं, इसने होमवर्क कर लिया था, पेंसिल रबड़ पेंसिल हर एक चीज का देखा। और फिर जनाब दोपहर का खाना रखा गया और फिर पानी की बोतल भी रखी गई। फिर ऐसे नहीं भेजा गया, वालिद ने जल्दी से बच्चे को मोटरसाइकिल पे बिठाया, पेशानी पे बोसा दिया, स्कूल के दरवाजे पे छोड़ आया। अब फिर जब 1 बजने को होता है, वालिद साहब जहां भी हो, हमने कई बार सुना, आपने सुना होगा, आप मेरी इस बात की तईद करेंगे, कहते हैं जनाब जिन्ना भी जरूरी काम है मुफ्ती साहब मैं 1 बजे वापस जाने। क्यों? बच्चियां नूं स्कूलों लैना है, बच्चियां नूं स्कूलों लैना है। कभी ये फिक्र किसी को नहीं हुई कि बच्चे नूं असीं मदरसे चों भी लैना है। लेकिन स्कूल के दरवाजे पर वही बाप 1 बजे पहुंचता है, बच्चे को लेकर आता है और फिर 3 बजे ट्यूशन भेजता है, और 3 बजे ट्यूशन भेजकर शाम को 6 बजे आया। मैं ये कतई नहीं कहता कि आप दुनियावी तालीम ना पढ़ाएं, मेरा सवाल इतना है दुनियावी तालीम को तूने कितना वक्त दिया और किताब हिदायत किताब रहमत को तूने कितना वक्त दिया? फिर कहते क्या हैं अहमद हसन साहब, बच्चे फरमा बरदार नहीं रहे, चिश्ती साहब दुआ करो, बच्चा गाली नहीं मनता, बच्चा को औखा बोलता है। मैंने कहा भाई तूने तो इसे स्कूल पढ़ाया, इसे रियाजी नहीं बताएगी माँ का मकाम क्या है और बाप का मकाम क्या है, इसे इंग्लिश नहीं बताएगी कि बाप का मकाम क्या है और माँ का मकाम क्या है, इसे जनाब बियोलॉजी नहीं बताएगी कि बाप का दर्जा क्या माँ का दर्जा क्या है। और इसे बताना था तो किताब हिदायत ने बताना था, अरे माँ का मकाम क्या है बाप का मकाम क्या है। यह हदीस रसूल ने बताना था कि इन्नल जन्नत तहतल अक़दामी उम्महातिकुम अल वलद औसतु अबवाबिल जन्नह, बंदा खुदा तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है और उस जन्नत का दरवाजा तेरा बाप है। वो तो कुरान और हदीस ने बताना, वो तो हमने पढ़ाया नहीं, उसको तो हमने वक़्त नहीं दिया। जिस चीज को तूने वक़्त दिया है, फिर कहते हमने बड़ी मेहनत की थी जनाब, बच्चा गल नहीं मनता। मैं कहा जनाब जिस पर आपने मेहनत की है वो तेरी मेहनत काम आई है, बच्चा फेल नहीं हुआ, वो मैट्रिक में पास हो गया, उसने अच्छे नंबर लिए हैं, तूने वहां मेहनत की है। काश अगर तूने यहां मेहनत की होती, बच्चे को किताब हिदायत की तालीम दी होती, हदीस रसूल की तालीम दी होती, फिर तुझे पता चलता कि बच्चे ने किताब हिदायत को पढ़ा, हदीस रसूल को पढ़ा और इस इल्म ने बताया बंदा खुदा तेरी माँ तेरे लिए जन्नत है, तेरा बाप उस जन्नत का दरवाजा है। और फिर एक बात और तवज्जो तलब है, जब वही बच्चा स्कूल की तरफ जाता है उसका इल्म और बैग पीठ के पीछे होता है, ऐसे होता है ना, पीठ के पीछे डाल के जनाब वो मदरसे जा रहा, स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए। अब वही बच्चा जब मदरसे पढ़ने के लिए आता है, सिपारा और कुरान मजीद है तो सीने का साथ लगाया हुआ, जो इल्म पढ़ने के लिए स्कूल की तरफ जा रहा था, वो इल्म वो किताबें वो बैग पीठ के पीछे था, वो इल्म चीख चीख कर कह रहा था अरे मेरे ऊपर इतना वक़्त लगाने वाले, ये सोचना आज जैसे मैं तेरे पीछे हूं, मर के कब्र में जाएगा मैंने पीछे रह जाना है। जो किताब हिदायत सीने के साथ लगा के मस्जिद और मदरसे में जा रहा था, वो किताब कह रही थी बंदे खुदा परेशान ना होना, जैसे आज तेरे आगे हूं, जब मर के कब्र में जाएगा तू कब्र में बाद में आएगा, कुरान तेरी शफाअत के लिए पहले कब्र में जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। क्या बात, स्पीकर ते नारा नहीं लग रहा, नहीं सुभान अल्लाह दी आवाज आंदी नहीं, स्पीकर ते नारा मारन दा फायदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। एक तो ये फर्क है, जो दुनियावी तालीम है वो तेरे पीछे रह जाएगी, उसने तेरे काम नहीं आना। लेकिन जो किताब हिदायत किताब रहमत कुरान मजीद है, ये कहता बंदे फिक्र ना करना, तू मर के कब्र में बाद में जाएगा, तेरी सिफारिश के लिए मैं पहले मौजूद हूं। और दूसरी बात ये तवज्जो तलब है, दुनिया की जितनी भी किताबें हैं आप पढ़ें, इब्तदा में या इंतहा में ये इबारत पढ़ने को मिलती है
भाई अगर कोई गलती रह गई हो मुत्तले फरमाइएगा, अगले एडिशन में दूर कर देंगे। लेकिन जब किताब हिदायत को खोल के बैठते हैं, अभी दूसरे सफ़े पे होते हैं, तो कुरान ऐलान करता है पढ़ने वाले त्रकड़े होकर पढ़, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। दूसरी किताबें पढ़ता था, शुरू और आखिर में ये तहरीर मिलती थी, ध्यान से तवज्जो से पढ़ना, कोई गलती रह जाए मुत्तले फरमाइएगा। लेकिन कुरान कहता है पढ़ने वाले मुझे ध्यान से और त्रकड़े होकर पढ़ना, ये वो किताब है जो ला रैब फीह है। ये पहले सफ़े पर मिलती है तहरीर। पर तीसरी बात ये तवज्जो तलब है जनाब, दुनियावी तालीम जैसे जैसे बच्चा पढ़ता जाता है, डिग्री हासिल करता जाता है, उसके वालिदैन उससे उतना डरते जाते हैं। ये फर्क है। आज पूछते हैं ना ये चटाइयों पर बैठने वालों का हाल और मकाम क्या है। मैंने कहा दुनियावी तालीम पढ़ाने वालों, तेरा बच्चा जैसे जैसे दुनियावी तालीम पढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, डिग्रियां बढ़ती जाएंगी, माँ बाप उससे उतना डरते जाएंगे। इधर से दीनी तालीम पढ़ने वाला जैसे जैसे इसकी तालीम बढ़ती जाती है, यह बच्चा माँ बाप से उतना डरता जाता है, उतना डरता है। वो दुनियावी तालीम पढ़ने वाला जैसे डिग्रियां बढ़ती हैं, माँ बाप उससे डरते हैं। लेकिन इस चटाई पर बैठने वाला जैसे जैसे तालीम बढ़ती जाती है, हाफिज बने, कारी बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, शेखुल हदीस बने, जैसे जैसे तालीम बढ़ती जाएगी, ये बच्चा उतना उतना वालिदैन से भी डरता जाएगा। और दुनियावी तालीम पढ़ने वाला जैसे उसकी तालीम बढ़ती जाती है, माँ उस और बाप डर के बात करते हैं। और जब ये दीनी तालीम पढ़ता है, ये बच्चा डर के माँ बाप से बात करता है। कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए कहीं मेरा वालिद नाराज हो जाए, कहीं मेरी वालदा नाराज हो जाए। भाई ये किताब हिदायत, किताब रहमत है, जिसकी तरफ हमने तवज्जो ही नहीं की। फिर आज कहते क्या है, वे बच्चा जनाब मदरसा पढ़ेगा तो खाएगा कित्थों, निज़ाम ज़िंदगी भी चलाने मौलवी साहब, तुसी तो गल्लां कर देंदे हो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई मौलवी भुखा नहीं मरिया। हाँ बहुता खा के मर गया, वह बखरी गल है, भुखिया नहीं मरा कोई भी। कहते जनाब कित्थों खाएगा, मैं कहा जनाब तुसी 60,000 लैके खुश नहीं, ये 8,000 लैके भी बड़े खुश नहीं। 60,000 लेने वाला खुश नहीं है, लेकिन 8,000 तनख्वाह लेने वाला बड़ा खुश है। और इसके अंदर जो बाबा जी कहते ना गल विच हो रहे, ये 8,000 तक क्यों खुश नहीं। तफसीर अल इत्तिकान के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने एक रिवायत नकल की है। कहते हैं कि सैयदना अली अल मुर्दा शेर खुदा ताजदार हल अता दमाद मुस्तफा एक दिन घर के अंदर आए और आप परेशान थे। सैयदा तैयबा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा मेरे सर के ताज परेशान क्यों हो। क्या परेशान इसलिए हूँ, आज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया है कोई बंदा पूरा हफ्ता अगर किसी आलिम की सोबत में ना बैठे, दीन की बातें ना सुने, दीन को हफ्ते के अंदर वक़्त ही ना दे, तो उसने जो हफ्ते के अंदर नेकी की हो तो उसकी कबूलियत यकीनी नहीं है। मैं परेशान इसलिए हूँ, जो तो हैं शहर वाले वो हफ्ते बाद जुमा पढ़ेंगे, उलमा की खिताब सुनेंगे, उलमा की तकरीर सुनेंगे, उलमा की मजलिस में आएंगे, लेकिन जो देहातों में दूर रहने वाले हुजूर के उम्मती हैं उनका क्या बनेगा। अली अल मुर्तज़ा परेशान थे, इस परेशानी का इजहार किया, सैयदा ने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 नफल पढ़े, सलाम फेरने के बाद हाथ के लिए दुआ बुलंद कर दिए, कहा मौला मेरे बाबे की उम्मत के उलमा के रिज़्क में बरकत अता फरमा। इस गल ते भी मैं उलमा नु कहमा तू सुभान अल्लाह कहनी है तो फिर जनाब कह देना मैं सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्यों जनाब अमीन फरीदी साहब इस गल ते भी मैं तुहानू कहमा तुसी कहो। मैं जनाब सैयदा तैयबा फातिमा तो ज़हरा दी दुआ तुहानू दसी है, हवाला मैंने दे दिया अल्लामा जलालुद्दीन सयूती तफसीर अल इत्तिकान। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती जुमरात को खत्म पढ़ने वाले मौलवी का नाम नहीं है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती वो है जिसको जागते हुए 72 मरतबा तेरे और मेरे नबी का दीदार नसीब हुआ है, वो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कहते हैं। 72 मरतबा हुजूर का दीदार नसीब हुआ, सर की आंखों से जागते हुए अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने हुजूर का दीदार किया। वो तफसीर अल इत्तिकान में ये रिवायत लाए, सैयदा ने 2 नफल पढ़ के दुआ मांगी, मौला मेरे बाबे की उम्मत के उलमा में के रिज़्क में बरकत आ फरमा। आज जो उलमा 8,000, 10,000, 15,000 लेकर आपको खुश नजर आते हैं,
ये हमारा कमाल नहीं है, ये सैयदा की दुआ का कमाल है। क्या कहने जी? अबाबदी वकार, ये सैयदा की दुआ का नतीजा है। और आप ये भी देखते हैं जो किताब हिदायत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये पूरा एक निसाब है कलमा पढ़ने वाले के लिए, पैदाइश से लेकर वफात तक, फिर कब्र, फिर हाशर, सारा निसाब है। दुनिया के निसाब बनते हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के, एक बंदा नहीं बनाता, कितने लोग बैठकर निसाब बनाते हैं, फिर 3-4 साल के बाद पता चलता है निसाब में ये नक्स था, फिर निसाब तब्दील किया जाता है, फिर 3-4 साल गुजरते हैं, फिर जनाब तब्दील किया जाता है। लेकिन जो नई तब्दील होने वाली किताब वो कुरान मजीद है, वो कुरान मजीद है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, रब ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया, वला असगरा वला अकबरा इल्ला फी किताबिन मुबीन वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर छोटी चीज का जिक्र भी कुरान में, बड़ी का जिक्र भी कुरान में, खुश का जिक्र भी कुरान में, तर का जिक्र भी कुरान में। इसलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, लौ दा अली इकालु बाइरिन लवजदतु फी किताबिल्लाह, कहते लोगों मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए वो भी मैं कुरान से तलाश करता हूं। लौ दा अली इकालु बाइरिन लवजदतु फी किताबिल्लाह, ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमा रहे हैं। ये हुजूर के चचाजाद भाई हैं जिनके बारे में हुजूर ने ये दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फ़क़्हिहु फ़िद्दीन। वो कहते लोगों लौ दा अली इकालु बाइरिन लवजदतु फी किताबिल्लाह, कहते हैं कि मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए, मुझे गली मोहल्ले में ढूंढने की जरूरत नहीं होती, मैं कुरान खोल कर बैठ जाता हूं, कुरान मुझे बता देता है। लेकिन हम क्या करें, हमने कभी कुरान को पढ़ा जो नहीं, कुरान के दामन से वाबस्ता हुए जो नहीं। आज हमारे घरों के अंदर कपड़े हमारे महफूज हैं सेफ अलमारी के अंदर, लेकिन जब कोई कुरान पढ़ने के लिए उठाता है तो उसकी हालत क्या होती है हर बंदा जानता है। कितनी धूल होती है उसके ऊपर, कितनी मट्टी होती है कुरान के ऊपर। जो किताब हिदायत थी, किताब रहमत थी, हमने उसको पढ़ा ही नहीं। हमने घर के अंदर कुरान इसलिए संभाल कर रखा, बूढ़े बाबे की रूह अटक जाए, कहते हैं जनाब यासीन पढ़ो, आसानी से रूह निकल जाएगी। अल्लामा इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान शहर मशरक ने कहा, ऐ बंदा मोमिन तो कुरान को इसलिए संभाल कर रखता है, बूढ़े बाबे की रूह अटक जाएगी, यासीन पढ़ेंगे आसानी से रूह निकल जाएगी। अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं मानता हूं ये बरकत कुरान के दामन से बसता है, लेकिन अल्लामा इकबाल ने जो अगला जुमला दिया दिल की तख्ती पे नोट कीजिएगा, स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक इस जुमले को दिल में जगह दीजिएगा। अल्लामा इकबाल ने कहा बंदा मोमिन तो पूरी जिंदगी कुरान से मरने का रास्ता तलाश करता रहा, काश इसी कुरान से जीने का रास्ता भी तुमने सीख लिया होता। फरमाया कि पूरी जिंदगी तुम इस कुरान से मरने के रास्ते तलाश करते रहे, बूढ़े बाबे की रूह अटक जाए तो हमने यासीन पढ़नी आसानी से रूह निकल जाएगी। अल्लामा कहते काश इसी कुरान से तूने जीने का रास्ता सीखा होता। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तो यहां तक फरमा के मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए मैं वो कुरान से तलाश करता हूं। हजरत अली अल मुर्तजा कहते हैं लौ तकल्लमतु लकुम फी तफसीर अल फातिहाती लहमलतु लकुम सबईन बहीरा, कहते लोगों कुरान अल्लाह का वो खजाना है, अगर अली सूरत फातिहा की तफसीर लिखने बैठे तो 70 ऊंटों का बोझ बन जाए। सिर्फ सूरत फातिहा 70 ऊंटों का बोझ बन जाए। यह कुरान वो अल्लाह का खजाना है। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान अल्लाह की वो रस्सी है जो आसमान से जमीन तक लटक रही है। हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द, फरमाया कुरान अल्लाह की वो रस्सी है जो आसमान से जमीन तक लटक रही है। और हदीस का अगला जुमला सुनना और अपनी किस्मत वरश करना। करीम आका ने फरमाया मेरे गुलामों इस रस्सी का एक सिर्रा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा सिर्रा तुम्हारे मौला के हाथ में है। फरमाया कुरान अल्लाह की वो रस्सी है जो आसमान से जमीन तक लटक रही है।
और आज एक सवाल अजीब किया जाता है। जैन भी कहते हैं कि बरेलवियों के पास हम बच्चा कैसे दाखिल करवाएं, कभी 11वीं ना ख़त्म, कभी 12वीं ना ख़त्म, कभी कुल खानी तो कभी तीजा, कभी 40वां, बच्चा पढ़ता कोई नहीं, पढ़ाना कुरान ही है ना, तो जनाब दूजे मदरसे पढ़ा लेंगे। ये बात फ़ायदे से खाली ना होगी। जो बुजुर्ग साहब बैठे हैं, जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, ये मेरा जुमला सुनते जाइए। मेरे पीर और मुर्शिद शेखुल कुरान वल हदीस बैकिया वक़्त मुफ्ती मोहम्मद मंजूर अहमद फैज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे, अरे भाई तेरा बेटा अगर सुन्नी इदारे में हाफिज़ कुरान नहीं बनेगा तो गुस्ताख़ रसूल भी तो नहीं बनेगा। हाय हाय, शायद इस जुमले की कदर की होती तुमने। फरमाया अरे भाई अगर तेरा बेटा सुन्नी इदारे में हाफिज़ कुरान नहीं बनेगा ना तो गुस्ताख़ रसूल भी तो नहीं बनेगा, गुस्ताख़ सहाबा भी नहीं बनेगा, गुस्ताख़ अहले बैत भी नहीं बनेगा, गुस्ताख़ औलिया भी नहीं बनेगा। अगर दूसरे मदरसे में बन गया हाफिज़ कुरान, हुआ नबी का गुस्ताख़, क्या करेगा उस हाफिज़ कुरान? हुआ सहाबा और अहले बैत के दुश्मन। तो इससे तो बेहतर था जहल रह जाता। आज कहते हैं ना भी सुन्नी मदारस के अंदर जनाब तालीम नहीं होती। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह को किसी ने ख्वाब में देखा, फतावा शामी के अंदर ये बात मौजूद है। किसी ने देखा ख्वाब में और पूछा, ये इमाम मोहम्मद वो हैं जिन्हें रब्बे ज़ुल जलाल ने इतना हुस्न जमाल दिया था, इतना हुस्न जमाल दिया था, आपका हुस्न देख कर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते थे। एक मरतबा आपने बसरे के बाजार से गुजरना था, मुसलमान कतारें बना के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। यहूदियों ने देखा कि मुसलमानों का इमाम आने वाला है, मुसलमान इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, वो भी आके खड़े हो गए। जब इमाम मोहम्मद जलवागर हुए, यहूदियों को पहली नजर इमाम मोहम्मद पर पड़ी, उन्होंने बेसाख्ता कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मुसलमान ने कहा, यहूदियों तुमने मुनाजरा नहीं किया, बहस नहीं की, मुबासा नहीं किया, सवाल जवाब नहीं किए, तुमने बेसाख्ता कलमा क्यों पढ़ा? ये जो उन्होंने जवाब दिया यहूदियों ने, नबी का कलमा पढ़ने वालों, इस मरकज अहले सुन्नत में आने वालों, दिल की तख्ती में नोट करना, यहूदियों ने कहा मुसलमानों हम इमाम मोहम्मद को देखकर कलमा ना पढ़ते तो क्या करते? जब हमने इमाम मोहम्मद को देखा हमारे दिल ने गवाही दी, जब मुसलमानों का छोटा मोहम्मद इतना सोना है, बड़ा मोहम्मद कितना सोना होएगा। जब छोटे मोहम्मद की ये शान है तो बड़े मोहम्मद की क्या शान होगी। तो वो इमाम मोहम्मद आपसे पूछा गया, रब ने आपके साथ क्या मामला किया? ये उलमा की नजर बात है। यूना रब्बे ज़ुल जलाल ने इल्म में दीन की दौलत अता फरमाई। इमाम मोहम्मद से पूछा गया, फतावा शामी के अंदर ये बात मौजूद है। कहा कि रब ने क्या मामला किया? इमाम मोहम्मद कहने लगे, मैंने रब की बारगाह के अंदर की मौला मुझे बख्श दे। तो आगे रब ने जवाब दिया, मोहम्मद, इमाम मोहम्मद को रब ने फरमाया, ये जुमला बड़ी तवज्जो से सुनने वाला है, मैंने अगर तुझे बख्शना ना होता तो मैं इल्म अता भी ना करता। मर्जी है तुहाड़ी, अपनी मर्जी है। मैनू एहसास है, जिस जगह ते मैं आया बैठा मैनू एहसास है, पर तुहानू एहसास कोई नहीं। बंदा जिन्ना भी टेला ले बंदे नू एहसास होंदे, हाँ असल होर होंदे, तुफैली होर होंदे। हैं क्यों फरीदी साहब? एहसास जरूर होंदे। हमें दसा जिस तरह भी खुद खतीब ने, उन्होंने भी इस चीज़ का एहसास है। तो अहबाब सी वकार जुमले का आपने लुत्फ नहीं लिया, ये अहले इल्म की नजर था। फिर रब ने फरमाया मैंने बख्शना ना होता इल्म अता भी ना करता। आज जनाबे वाला भांग भांग के बोले मतलब मौली बख्शे गए थे, बख्शे जावांगे, ए बख्शे जाने रब ने इल्म दिता ही इस वास्ते। बोलो बोलो यार, बोलो मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। फतावा शामी, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, लबनान का छापा मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, अगर कोई हवाला देखना चाहे। रब ने फरमाया इमाम मोहम्मद को, और ये फतावा वो है, ये अहनाफ चाहे बरेलवी हो या देवबंदी, उनके नजदीक मुस्तनद है। इमाम मोहम्मद को रब ने कहा अगर मैंने बख्शना ना होता मैं इल्म अता ही ना करता। मैंने इल्म अता इसलिए किया है, मैं तुझे बख्शना चाहता था। आज कहते हो मौली बख्शे जाएंगे तो हम बख्शे जाएंगे। मैंने कहा बदबख्तो, तुम उलमा को हकारत की नजर से देखने वालों, रब ने बख्शना चाहता है तो इसलिए इल्म अता फरमा दिया है। रब बख्शना चाहता है। खुद बुखारी का हदीस है, मैं युरिदिल्लाहु खैरन युफक्किहु फिद्दीन। रब जिसके साथ भी भलाई का इरादा करता है, रब वो हो, इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शय्अन अन यक़ूला लहू कुन फयकून वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। जी
क्या बात है जी। ओ तो फिर ले जा, पता नहीं ना समझ आवे या ना आवे। अच्छा अजा तक मैं अपने पिक ते कोई नहीं आया। वे को बच्चे मैंने 10 बारी पानी दिता तो मैं पीछे कीते, वगर ना मैं तो जग पानी का पी जाना। पता अल्लाह ता साहब ने है ना। मैं तो अजी तक बैठा बा ठीक है भी कितने जाके ने गल बनेगी तो ठीक है, नहीं तो मैंने पता है उतली बारी आने वाली मुफ्ती का पहुँच जाएंगे। हाँ वगर ना मैं तकरीर अपनी पिक ते लिया जी मैं लियाई दे तो मैं जग पानी का पीछे पी जाना कि टिल जो लग दे। हाँ तुम मत हूँ 2 जग इंज नहीं पीना ना जिदा तुम पिलाओ हो, इंज नहीं पीते जाते। मोहब्बत ना बोले यार सुभान अल्लाह। बुजुर्ग फरमांदन भी अपने पीरो मुर्शिद लहजे चा, वो तो सराइकी जुबान है फिर तुझे समझनी कोई नहीं, लहजा भी नहीं समझना तो मैं फिर की मैं शुरू करा। हैं इन्हें सराइकी समझनी कोई नहीं, तो ना हो कि पहले नाल अगली भी बिना पाऊँ मैं। हैं हाँ इंशाअल्लाह कभी फिर तो मौका मिला तो तुहानू सुना देवांगा पीरां दी ज़बान। साढ़े पीरो मुर्शिद शेखुल कुरान वल हदीस बैकी वक़्त मुफ्ती मोहम्मद मंजूर अहमद फैज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक रिसाला है मकतबतुल मदीना वाले छापे साढ़े इदाउल इस्लामी वाले ने। अत्तार का पैगाम, सरकार का पैगाम अत्तार के नाम बड़ा बयान करते हैं। मैं कि ये भी कभी सोचा करो वो पैगाम ले आने वाला केड़ा जना है, वो मेरे पीरो मुर्शिद हैं। वो बड़ा बयान करेंगे भी जेड़ा पैगाम लिया है जिन्होंने हुजूर खुद जियारत कराइए उस जने का भी ना लिया करो। उस रिसाले ते हज़रत साहब का नाम है, बाकायदा आपकी तहरीर मौजूद है। और मेरे शेखुल कुरान मेरे पीरो मुर्शिद अल्लामा मुफ्ती मंजूर अहमद फैज़ी रहमतुल्लाह अलैह रब्बे ज़ुल जलाल ने क्या कमाल अता फरमाया था, क्या आपको हुस्न अता फरमाया था। आपकी मकाम रसूल ही आप पढ़ के देख लें। मकाम रसूल किबला फैज़ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो मकाम रसूल लिखी ना तो फिर देवबंदियां ने बड़े बड़े इतराज़ किए भी ए इबारत गुस्सा खाना है, ए इबारत गुस्सा खाना है, ए इबारत गुस्सा खाना है, ए इबारत गुस्सा खाना है। तो किबला फैज़ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अदालत के अंदर केस साहब ने फरमाया मैं नहीं जाऊँगा, मेरी किताब जाएगी। फिर किताब मुनादरा जीत कर आई, 7 सफ़हात के ऊपर जज का फैसला आखिर में मौजूद है, वो मेरे पीरो मुर्शिद थे। अब आप इसी वकार तवज्जो कीजिए, मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया इमाम मोहम्मद को अगर मैं तुझे बख्शना ना चाहता तो इल्म अता ही ना करता। रब जिसे इल्म अता करता है तो उसे बख्शना चाहता है। यह बख्शिश की सनद है जिससे रब्बे ज़ुल जलाल इल्म अता फरमा दे। तवज्जो है जनाब दी? एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए हबाब जी वकार अल्लामा इकबाल ने कहा था पूरी जिंदगी इस कुरान से तो मरने का रास्ता तलाश करते रहे, काश इसी कुरान से जीने का रास्ता भी सीख लिया होता। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हुजूर की खिदमत के अंदर एक गुलाम हाजिर खिदमत हुए, अर्ज की अल्लिमनी शय्यन यनफउनिल्लाहु तआला क़ाल इक़रा आयतल कुर्सी फ़इन्नहु यहफ़ज़ुका व ज़ुर्रिय्यतका व दारका हत्ता दुवैरात हौला दारिका। अर्ज की आका मुझे ऐसी चीज बता दें जिसके साथ रब्बे ज़ुल जलाल मुझे नफ़ा अता करे। करीम आका ने फरमाया मेरे गुलाम जा आयतल कुर्सी की तिलावत किया कर। इक़रा आयतल कुर्सी जी फरमाया क्या किया कर? आयतल कुर्सी की तिलावत किया कर। क्या किया कर? तुझे ए लाइट तो पिछे उन्हें नहीं वेखन देना कौन आ रहे, तुझे पीछे वेख ही रखो। ये लाइट जी लगी है तो नहीं वेखन देनी, सारे पीछा वेखते आ जो मेहमान ने आ जान गल तो बंदे मैं बिल्कुल थोड़े को इजाजत लैन आना, तुम इधर मेरी भी जियारत कर लो। हाँ मैं थोड़े नाल गुफ्तगू कर रहा, तुझे पीछे वेख दो। ये बड़ा मैं तुम्हें बड़ा कीमती वजीफा दस रहा। इं भज दो पीर को जाके जो डब्बा पीर ने 2 नंबर जनाब घर सुकून कोई नहीं तो चोरी हो जाती, पैसे रखे कितने तो लभे कोई नहीं तो की हो तो की नहीं होया। ए वजीफा दसन लगा मैं। और ये मियाँ मोहम्मद का कलाम नहीं पढ़ रहा, हजरत मोहम्मद का कलाम पढ़ रहा हूं। यह हजरत मोहम्मद का कलाम है। सरकार के बारगाह के अंदर अर्ज के गुलाम ने अल्लिमनी शय्यन यनफउनिल्लाहु तआला मुझे ऐसी चीज की तालीम इरशाद फरमा दें अल्लाह रब्बुल इज्जत नफा अता करे। आपने फरमाया इक़रा आयतल कुर्सी जी, फरमाया मेरे गुलाम आयतल कुर्सी की तिलावत किया कर। आका आयतल कुर्सी क्या करेगी? फरमाया फ़इन्नहु यहफ़ज़ुका ये तेरी हिफाजत करेगी। सिर्फ तेरी हिफाजत नहीं करेगी, व ज़ुर्रिय्यतका तेरी औलाद की भी हिफाजत करेगी। फरमाया सिर्फ तेरी औलाद की नहीं, व दारका तेरे घर की भी हिफाजत करेगी। सिर्फ तेरे घर की नहीं, हत्ता दुवैरात हौला दारिका जो तेरे घर के इर्द गिर्द घर हैं
यह आयतुल कुर्सी पूरे मोहल्ले की हिफाजत फरमाएगी। लेकिन कितने लोग हैं जो सोते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ के सोते हैं, इल्ला माशाअल्लाह चांद होंगे, फिर कहते यार ना सुकून की नींद आती है, चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं। यह खुद मिशकात शरीफ की हदीस है। माशाअल्लाह, मरहबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल नारे अल्लाह, तहकीक, हक चार या अली जिंदाबाद। माशाअल्लाह, हमारी बज़म की ज़ीनत बनेगी किबला मुफ्ती मोहम्मद वसीम सियालवी साहिब खुश आमदीद, इनके साथ ही किबला कारी अब्दुलस्तार फरीदी साहिब खुश आमदीद। तो बिस्मिल्लाह जी आयानू अहलन वसालन मरहबा। जगह वैसे छुट्टी हुई लंगर तो सुन्नी फिर भी नहीं बोले। तो मैं ये कर रहा था, करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे गुलाम जाकर आयतुल कुर्सी की तिलावत किया कर। आयतुल कुर्सी करेगी क्या? फरमाया फइन्नहु यहफज़ुका, ये तेरी भी हिफाजत करेगी, वज़ुर्रिय्यतका, तेरी औलाद की हिफाजत करेगी, वदारका, तेरे घर की हिफाजत करेगी, हत्ता दुमैरात हौला दारिका, फरमाया जो तेरे घर के इर्द गिर्द घर हैं यह आयतुल कुर्सी पूरे मोहल्ले की हिफाजत फरमाएगी। लेकिन हमने कभी पढ़ी जो नहीं, वो यकीन हमारे नहीं रहे। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। हमारे अंदर वो यकीन नहीं रहा भी क्या पढ़ेंगे बाकी ऐसे होगा। भाई यकीन तो पैदा कर, अगर बेयकीनी होगी तो ये गुलामी से बदतर है। मिशकात शरीफ की मशहूर व मरूफ हदीस मुबारक है, आपने कई बार उलमा से सुन रखी है। वो माल गनीमत की खजूरें सरकार ने हजरत अबू हुरैरा पाक की ड्यूटी लगाई, तुमने रात को इनकी हिफाजत करनी है, चौकीदारी करनी है। हजरत अबू हुरैरा पाक रात को हिफाजत कर रहे हैं। अचानक रात के वक्त एक चोर आ गया, खजूरें उठाना चाहिए, अबू हुरैरा ने पकड़ लिया। उसने कहा अबू हुरैरा छोड़ दो, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के अंदर भूख थी, मजबूरी की वजह से आज छोड़ दो, कल नहीं आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी रात इस इंतजार में गुजारी। सुबह होगी हुजूर की बारगाह में जाऊंगा, इस रात वाले चोर का जाकर हाल सुनाऊंगा। सुबह होती है, दरबार रिसालत में गए, अभी बोले ना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे, तो हुजूर ने पहले ही फरमा दिया अबू हुरैरा रात वाले चोर का हाल सुना। पता नहीं लोगों ने कहा अंधेरे में बैठ के अकीदा बनाए, वो तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखते, वो तो जानते कुछ नहीं। तो मेरे पीरो मुर्शिद फरमाया करते थे, हाँ मौलाना जानते कुछ नहीं, बता सब कुछ देते हैं। मेरे शेख फरमाते थे, हाँ मौलाना वो जानते कुछ नहीं पर बता सब कुछ देते हैं। तो आपने फरमाया अबू हुरैरा रात वाले चोर का हाल सुनाओ। अर्ज की आका ऐसे आया था, मैंने ऐसे पकड़ा, ऐसे मिन्नत समाजत की, मैंने छोड़ दिया, कहा कल नहीं आऊंगा। सरकार फरमाया झूठ बोल गया है, फरमाया कल फिर आएगा। अब माजी का इल्म भी मुस्तकबिल का भी, माजी का इल्म रात गुजरी वो भी करीम आका ने बता दिया। अबू हुरैरा रात वाले चोर का हाल सुनो, आगे मुस्तकबिल आने वाली रात का बता दिया, अबू हुरैरा आज फिर आएगा। और अबू हुरैरा कहते जब हुजूर ने फरमा दिया तो फरमा दिया, हमारा तो अकीदा और नजरिया ये है, साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास से कुरान। और मेरे इमाम ने भी इसलिए कहा, वो जुबान जिसको सब कौन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जब हुजूर ने फरमा दिया तो फरमा दिया। अबू हुरैरा कहते मुझे यकीन नहीं था आना है, मैं फिर बेदार था, जाग रहा था। फिर रात के एक हिस्से के अंदर वो आ गया, खजूरें उठाना चाहिए, मैंने फिर पकड़ा, मैंने कहा आज नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने समाजत की, कहा आज पक्का वादा नहीं आऊंगा। कहते फिर रात इसी इंतजार में गुजारी, सुबह दरबार रिसालत में जाऊंगा, इस रात वाले चोर का हाल सुनाऊंगा। कहते सुबह दरबार रिसालत में पहुंचा, अभी मैं कुछ बोलना चाहता था, हुजूर ने पहले फरमा दिया अबू हुरैरा रात वाले चोर का हाल सुना। मैंने फिर बताया, मैंने कहा हुजूर आज पक्का वादा कर गया, कहते नहीं आवांगा। सरकार ने फरमाया झूठ बोल गया, आज फिर रहेगा। अब ये तीसरे दिन, फिर तीसरी रात क्या हुआ, अबू हुरैरा ने कहा आज तो तेन छड़ना ही नहीं, 3 रात हो गया ना, तो वादा कर दो। उन्हें कहा अबू हुरैरा एक वजीफा बताता हूँ, ये वजीफा कर लिया कर, मैं कि मेरा अब्बा भी होवे चोर तो वो भी तेरे करीब नहीं आएगा। वजीफा क्या था, का अबू हुरैरा आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने माल पर फूंक मार दिया कर। तो जब सुबह हुजूर की बारगाह के अंदर है, करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा था तो झूठा पर गल सच्ची कर गया। तो इसलिए भाई ये आयतुल कुर्सी है, ये कुरान किताब हिदायत है, किताब रहमत है, इसके साथ जोड़ लो अपना दामन, कुरान के दामन से वाबस्ता हो जाओ।
दुनिया के अंदर भी तुम्हारी कामयाबी है, आखिरत के अंदर भी तुम्हारी कामयाबी है। जैसे जैसे तुम कुरान से दूर होते जाओगे तो कुरान का फैसला है, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। हर बंदा मईशत के रोने रोता है, हर बंदा कहता है महंगाई इतनी होगी, मर थाते गए जना पूरी नहीं होती। लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि तुम जिक्र से दूर हो, तुम कुरान से दूर हो गए। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया था, कुर्बान जाए गैब दान नबी पर, आपने फरमा दिया था सयअती ज़मान अला उम्मती यफिर्रून मिनल उलमा। फरमाया एक ज़माना मेरी उम्मत पर आएगा, लोग उलमा से दूर भागेंगे, उलमा की सोबत और मजलिस में नहीं आएंगे, उलमा के करीब नहीं आएंगे। फरमाया जब ये ज़माना आएगा फ़यब्तलियहुमुल्लाहु बिसलासी बलियातिन, रब 3 मुसीबतों में मुब्तला कर दे। ये वो वक़्त आ गया है। पहली फरमाया युरफउल बरकत वन कसबीम, रेत से बरकत उठा दी जाएगी। आज कहते हैं रेत से बरकत उठ गई, रेत से बरकत उठ गई है। वजह क्या है? वजह यह है कि तुमने कुरान से मुंह मोड़ा, अहले इल्म से मुंह मोड़ा, इसलिए आज माइशत तुम्हारी तंग है। और ये चीजें जल्द से जुलूस से हाल होने वाली नहीं है। यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी, बेशक बेशक। ये जल्द से जुलूस से हाल होने वाली बातें नहीं है। अरे भाई, पहली चीज करीम आका ने फरमा दिया था, रेत से बरकत उठा दी जाएगी। एक जमाना था एक कमाता था, सारे खाते थे, आज सारे कमाते हैं फिर भी परेशान हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने कुरान से अपने दामन को दूर कर लिया, हम कुरान से दूर हो गए। भाई कितने लोग हैं जो सुबह के वक्त जब हम छोटे छोटे होते थे, जब गुजरते थे किसी घर से किसी डेरे से, वो बूढ़े बाबे बूढ़ी औरतें वो गुनगुनाने के बाद में सुबह यासीन की तिलावत करती थी। आज वो आवाज नहीं सुनाई देती। और दूसरी चीज करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युसल्लितुल्लाहु अलैहिम सुल्तानन ज़ालिमा, जब लोग उलमा से दूर भागेंगे दूसरी मुसीबत यह होगी रब जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देगा। अब इससे बड़े जालिम हुक्मरान आपने क्या देखने हैं? स्पीकर उतारे गए, उलमा की शहादतें जेल के अंदर हुई, और आज सारे हुक्मरानों ने मुंह के अंदर दही जमा रखी है। फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए एक जुमला बोलने के लिए तैयार नहीं। इससे और क्या जुल्म होगा? बाद में जनाब कहते आप यही हो कि मौलवी ठीक हो गए तो सारा कम ठीक हो जाएगा, क्योंकि पूरा मुल्क को लुट के खादा जो मौलवी ने है, इसलिए मौलवी ठीक हो जाएंगे। तो फिर ये हमारे अमाल का नतीजा है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कुरान का फैसला है। फरमाया जब तक कोई कौम अपने आप को नहीं बदलती, रब भी उनकी तकदीर नहीं बदलता। आज आप देखते हैं एक शादी का मौका आता है, कहते यार अब्बा जी कहने ने अपने चाचे ने भी ख्याल रखी, तो ताए का भी ख्याल रखी, तो फुफी भी राजी रखने। चाचे ताए तो फुफियां शादी च ना हो तो शादी की चस कोई नहीं आनी। तो मां भी कहती पुत्र अपनी खाला का भी ख्याल रखे, तो मामू का भी सारे नू राजी करना, तो फिर शादी की चस आएगी। मैंने कहा सारे ये कह रहे थे चाचा भी होना चाहिए, ताया भी होना चाहिए, फूफो भी होनी चाहिए, खाला भी होनी चाहिए, सबको राजी कर लो। काश उसी घर के अंदर एक बाबा ऐसा भी जुमला बोले, हुण सारे नू राजी कर लिया जे, हुण शादी इंज नहीं करना कि खुदा भी राजी हो जाए तो मुस्तफा भी राजी हो जाए। किथे ना हो कि सारे नू राजी करके उन्होंने नाराज कर बैठिए, कोई ये भी तो कहने वाला हो ना। करीम बात बढ़ती जा रही है, मैं समेटना चाहता हूँ। फरमाया युसल्लितुल्लाहु अलैहिम सुल्तानन ज़ालिमा, जब लोग उलमा से दूर भागेंगे 3 मुसीबतें, पहली रेत से बरकत उठा दी जाएगी, दूसरी जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे। उन्होंने बारियां लगाई आपके सामने, मजूल भी होते हैं फिर आ भी जाते हैं, केस ख़त्म भी हो रहे हैं। तीसरी मुसीबत सरकार ने फरमाया यखरुजून मिनद दुनिया बगैर ईमान, बगैर ईमान के लोग दुनिया से जाएंगे। आज के दिन क्यों जो अटैक होया जी, ये सफ़ेद दाढ़ियों वाले बाबे हमें बताते हैं भी तुम्हारे दादे की बारी आई, हालांकि वो शेखुल हदीस नहीं थे, वो बहुतों को पढ़े लिखे भी कोई ना भी, सारे ये सफ़ेद दाढ़ियों वाले बताते हैं वो तुम्हारा दादा पर दादा आखिरी टाइम है, उन्हें फलाने भी सदो, फलाने भी सदो, फलाने सदो, जो तो सारे इकट्ठे हो गए, अच्छा बेलियो कलमा पढ़ लो। ऐसे होता था, आज क्यों नहीं होता? पहले ये होता था। भैया आप कह रहे हैं जनाब अटैक हुआ, जनाब बंदा खत्म हो गया, ये हुआ बंदा खत्म हो गया। लेकिन भाई ये मुसीबतें क्यों आई हैं? ये कुरान से दूरी का नतीजा है।
इन उलमा से दूरी का नतीजा है। जब मसाजिद और मदारस उलमा से दूर भागेंगे ये मुसीबत मुब्तला होंगी। जब आप उलमा के करीब आएंगे, जब किताब हिदायत के साथ अपने आप को वस्ता करेंगे तो कुरान पाक का फैसला है, फरमाया कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, फरमाया कि तुम नेमतों का शुक्र अदा करते जाओगे, रब्बे जुल जलाल नेमतें बढ़ाता जाएगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, फरमाया बेशक जिक्र को हमने नाजिल किया, इसकी हिफाजत हम भी करेंगे। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारे के कुरां होकर। दौरान गुफ्तगू साहबन खातान मेरी ज़ुबान से कोई गलत जुमला निकला हो, मैं अपने रब से माफ़ी का तलबगार हूँ। जो जुमला रब रसूल की बारगाह में कबूल हो जाए, मेरे लिए और आपके लिए निजात और शिफात का ज़रिया बनाए। यार जिंदा सोबत बाकी फ़कीरान आए, सदा कर चले मियाँ तुम खुश रहो, हम दुआ कर चले, फमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। किबला मुफ्ती सज्जाद हुसैन फैज़ी साहिब बड़े ही अच्छे अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। किबला मुफ्ती साहब को मैंने सदा देनी है, एक बार बोलिएगा सुबहान अल्लाह। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। उम्मीदें जागती हैं, दिल है जिंदा, घर सलामत हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, बिला तखीर ही सदा देने वाला था किबला कारी हक मोहतरम मोहम्मद नवाज फरीदी साहब का हुक्म हुआ है, 2 शेर सुनाएं और दुआ लें और आप बोले ज़रा सुबहान अल्लाह। उलमा इकराम का जंबे गफीर है, तमाम का आना खुश आमदीद, सत बिस्मिल्लाह जी आया नू अहलन व सहलन मरहबा। तवज्जो, मैंने कहा उम्मीदें जागती हैं, दिल है जिंदा, घर सलामत हैं। सैयदी या रसूल अल्लाह, आपकी दहलीज के सदके हमारे सर सलामत हैं। सारे नहीं बोले, सारे बोलो जरा सुबहान अल्लाह। उम्मीदें जागती हैं, दिल है जिंदा, घर सलामत हैं। सैयदी या रसूल अल्लाह, आपकी दहलीज के सदके हमारे सर सलामत हैं। कि दराड़ों को भी आपकी रहमत ने बांध रखा है। फिजा कितनी शिकस्ता है मगर मंजर सलामत है। फिजा कितनी शिकस्ता है मगर मंजर सलामत हैं। ऐ साहिब मिराज, हमें भी उड़ने की सक्कत दे दे, हमारी हिम्मत टूटी है मगर पर सलामत हैं। मेरे जज्बात के पीछे मुजफ्फर उनकी ताकत है, मैं कैसे टूट जाऊं, वो मेरे अंदर सलामत हैं। आओ इस बज़म के बड़े ही प्यारे खतीब आलिम नबील फजल जली फ़ख्र अहले सुन्नत खतीब अहले सुन्नत, हज़ारों दिलों की धड़कन, हज़ारों दिलों की जान, मेरी मुराद इज़्ज़त बाप के बला हज़रत आला मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसीम सियालवी साहिब आएँ, अपने गुफ्तगू से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। आप इनके कबल एक नारा लगाएँ, नारे तकबीर। दिल करे हाथ उठा लो, ना करे ते छुपा लो, दिल करे ते नारा ला लो, नहीं तो कोल बचा लो। नारे रिसालत, क्या बात है, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत,